सो गाइस, वैसे गाइस क्यों बोलूँ मैं नॉर्मल बातें करते हैं जैसे हम फ्रेंड हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, सब कुछ है ना। मैं अभी कहाँ घूम रहा हूँ, ये प्राइवेट पार्क है, हालांकि मेरा नहीं है, मेरे पड़ोसी का है। मेरा पड़ोसी बहुत पैसे वाला है यार, बहुत बहुत ज़्यादा पैसे वाला। उनका प्राइवेट पार्क है और इसमें बस या तो मैं ही आ सकता हूँ या वो आ सकते हैं या कुछ उनके परिवार के लोगों को आना अलाउड है। तो उनका घर मेरे पड़ोसी तो जस्ट साइड में, और काफ़ी बड़ा शानदार घर है उनका। और क्यों ना हो, जैसा कि वो हम लोगों की तरह एक गधा मजदूरी नहीं करते हैं, वो प्राइवेट मजदूर नहीं है हमारी तरह, आईटी में कोई वर्क नहीं करते वो। तो असल में पैसा कमाने का मज़ा ऐसे है कि तुमने गधा मजदूरी करके पैसा ना कमाया हो, और जो कमाया है, मैं मानता हूँ आईटी वाले बहुत पैसा कमाते हैं, पर वो उस पैसे का मज़ा नहीं ले पाते। वो पैसा जाता कहाँ है? वो पैसा जाता है तुम्हारे मेडिकल चेकअप्स में, या तो आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी, फिज़िकल हेल्थ ख़राब हो जाएगी, आई साइट ख़राब हो जाएंगी। तो काफ़ी मच्छर हो रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो आपकी जो आईटी वाले हैं ना, उनका सबका पैसा ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों में चला जाता है, उनके दवाई गोली इन सब में। ना तो उन्हें जिम का टाइम मिलता है, ना कुछ और चीज़ का टाइम मिलता है। उनका डेली रूटीन बस इतना ही होता है, सुबह को उठे और उठते ही सीधा लैपटॉप पे। जैसे मैं अपना ही रूटीन बताता हूँ आपको रोज़ का। मैं सुबह उठा, थोड़ा सा मैं अपने खेतों पे जस्ट एक वॉक ही करके आता हूँ नॉर्मल सा। सुबह मैं उठ जाता हूँ 5:30 बजे। मैं उठा, वॉक करके आया। वॉक करके आने में मेरे को लगभग 6:30-7 के आसपास बच जाते हैं, 1 घंटा लग जाता है, लगभग 5 किलोमीटर के आसपास होगा। तो 3 किलोमीटर से ऊपर है, तो जाना आना मैं लगभग 1 घंटा लग जाता है मुझे, और थोड़ा बहुत वहाँ घूमना। तो उसके बाद 7:30 बजे मैं घर आया, थोड़ा कुछ नाश्ता वास्ता करा, और 8 बजे से अपनी मॉर्निंग शिफ्ट होती है, पर मैं जर्नल शिफ्ट करता हूँ 8:30 से। फिर भी हमें 8 से ही बैठना पड़ता है, क्योंकि लैपटॉप वगैरह ऑन किया। पहले तो आईटी के लैपटॉप ऐसे होते हैं एकदम रद्दी, तुम्हें रद्दी लैपटॉप दे देंगे एकदम। तुम जैसे मतलब उसे जब ऑन करोगे ना, तो लगभग 15 मिनट आधा घंटा तो वो ऑन करने में ही ले जाता है। वो इतने रद्दी होते हैं, उनमें अपडेट्स आ रहे हैं, रीस्टार्ट हो रहा है वो ऑटोमेटिकली। तो ये इश्यूज़ आते हैं, बीच में भी रीस्टार्ट हो जाता है वो ऑटोमेटिक। तो फिर उस पर भी गालियाँ मिलती हैं कि यार तुम्हारा सिस्टम हमेशा बंद ही हो जाता है, मीटिंग क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो, क्या हो गया है सिस्टम में, हमेशा आईटी में ही जाए रहते हो। मतलब एक आईटी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे सिस्टम दिखाते हैं। तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा सिस्टम बेकार है या कैसा, उन्हें काम से मतलब है। खैर, तो रूटीन बता रहा था मैं। सुबह फिर अपने 8:30 से बैठ गए तुम, और 8:30 से 6 बजे तक, 8:30 से क्या 8 बजे से तुम बैठ जाओगे, और 6 बजे तक तुम काम करोगे अपना पूरा। तुम्हें फुल कंसंट्रेशन से करना पड़ेगा अगर तुम इनिशियल लेवल पे हो। जब तुम्हें थोड़ा टाइम हो जाएगा तो तुम्हें बंक मारना, गैप मारना आ जाएगा कि तुम कब छोड़ के जा सकते हो, अपना काम किस पे थोप सकते हो, ये सब। तो अभी मेरे साथ वही हो रहा है। जो मेरे सीनियर है वो अभी काम मेरे पे थोप दे रहे हैं, और मैं अभी इनिशियल लेवल पे तो नहीं हूँ, पर फिर भी जो सीनियर हैं वो तो डालते ही हैं, चाहे कितने भी आप सीनियर लेवल पे जाओ। एक सीनियर लेवल का भी लेवल होता है, तुम अगर L2 L3 भी हो तो भी जो उससे ऊपर वाले हैं मैनेजर तुम पे बटन डालेगा अपना। तो वही मेरे साथ हो रहा है। तो बीच में 1 घंटा मैं निकाल लेता हूँ फिर भी, और 6 बजे तक पूरे लगे रहो। और 6 बजे के बाद क्या होता है, थोड़ा मैं जैसे शाम को ही नहाता हूँ हर रोज़, सुबह से टाइम नहीं मिल पाता। नहाया और बस फिर थोड़ा बहुत फैमिली के साथ बैठा, 10 बजे सो गए, और मॉर्निंग में फिर से वही रूटीन अपना। तो ये ज़िंदगी जीना भी कुछ ज़िंदगी है, ये कुत्तों वाली ज़िंदगी है। मतलब उठे, खाया पिया,
और काम गधा मजदूरी करिए गधों की तरह, गधों वाली ज़िंदगी। सच बोलूँ तो अभी मैं गधों वाली ज़िंदगी जी रहा हूँ। अपने गोल्स को, अपने सपनों को मैं टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ, तो ये गधा मजदूरी है। अगर तुम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, अपने गोल्स को टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो इट मीन्स कि आप गधा मजदूरी ही कर रहे हो। उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो मैं समझाना चाह रहा था। अब मेरे पड़ोसी क्या कर रहे हैं, जैसे उनके पास भी काफ़ी खेत है, और जैसा कि मैं पहली वीडियो में बताया, काफ़ी वैल्यू है हमारे यहाँ ज़मीन की। तो उन्होंने अपने खेत में एक मैरिज हॉल बना के खड़ा हुआ रखा है, लगभग 26 बीघे में। उसकी बुकिंग काफ़ी हाई है, और साल में अगर 10 शादियाँ भी हो गई तो 25-30 लाख रुपए सीधे, है ना। और इससे अलग जो उनके बेटे हैं, समीर त्यागी नाम है उनका, वो अभी तो न्यूजीलैंड है, बट वो जैसे उनका अपना खुद का भी काम है। वो टीचर रहे हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और पढ़े भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ही थे। तो उन्होंने अपना इंस्टीट्यूट बना लिया, और अभी वहाँ बच्चों को ज्ञान पेल रहे हैं। और वो कहते हैं कि टीचर की क्या कुछ कमाई होती है, भाई वहाँ तो होती है। अगर अपना इंस्टीट्यूट खोल देते, तो आजकल यूट्यूब पे टीचर भी बहुत पैसा कमा रहे हैं भाई। वो पैसा ही कमा रहे हैं। वो क्या नहीं खरीद सकते अपने ड्रीम कार, ड्रीम गाड़ी। जो मैंने ड्रीम बताए थे ना पहली वीडियो में, मेरी जो ड्रीम थे, एक स्पोर्ट कार बेंटले, एक ड्रीम घर मेरा हवेली टाइप। अरे हवेली से याद आया, मेरे पास हवेली भी अभी दिखाता हूँ। मतलब मेरी नहीं, वो मेरे पड़ोसी की ही हवेली है। मतलब घर उनका अलग है और हवेली उनकी अलग है। हवेली बंद पड़ी है, वो ऐसी छोड़ रखी है, उनका कुछ यूज़ नहीं है। तो चाहे कहाँ था मैं, भूल जाता हूँ यार, भूल गया, सॉरी। हाँ, तो वो टीचर हैं, और उनके खुद का इंस्टीट्यूट है, और वो बहुत लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास सालाना कमाते हैं। और सही मायने में जीवन जीने का क्या मज़ा होता है, मैं उस बंदे को देख के जान चुका हूँ। असली पैसे का मज़ा और जीवन का मज़ा वो ही ले रहे हैं। कैसे जीते हैं वो, हर वक्त, या तो हर साल उनके ट्रिप होते हैं, कभी स्विट्ज़रलैंड, और इंडिया में भी रहते हैं तो पहाड़ों पे ही रहते हैं ज़्यादातर, और उनके जीने का अलग ही तरीका है। तो हम वो मज़ा नहीं ले सकते, क्योंकि बिजनेस करने का मतलब है कि आप खुद काम नहीं कर रहे हैं, दूसरों से काम करा रहे हैं। अब दूसरे कौन है? हम काम कर रहे हैं किसके लिए? कंपनी के लिए। कंपनी हमें पे कर रही है, क्यों? क्योंकि हम गधे हैं। वो हम रोज़ वही रूटीन फॉलो कर रहे हैं, उनको पैसा कमा के दे रहे हैं, और वो उस पैसे का मज़ा ले रहे हैं। अब वही होता है क्लाइंट, जैसे जो काम मैं करके उन्हें दे रहा हूँ ना, क्लाइंट मेरा लगभग 15 लाख रुपए समथिंग पे करता होगा मंथली कंपनी को, बट उसमें से कंपनी मुझे क्या देती है महीने का? कुछ भी नहीं, नील एकदम। मतलब उसके तो बराबरी भी नहीं कर सकते हम, जो वो मेरे को पे कर रही है, क्लाइंट मेरा पे कर रही है जो कंपनी को। यो मेरे चश्मे में यार ऐसा क्यों आ रहा है? चश्मा उतार के बनाता हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैं बहुत सारे डार्क रियलिटी इसमें एक्सपोज कर सकता हूँ आईटी की, और मैं कंपनियों के नाम नहीं लूँगा यार, पता लगे मेरे को ही निकाल दिया कंपनी से, कहीं वीडियो मिल गई या कुछ भी। कंपनी को ऐसे एक्सपोज नहीं कर सकते किसी भी, मतलब किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूँगा मैं। हालांकि ज़्यादातर सारी कंपनियों में ही यही होता है, सारी कंपनियों में ही चलता है ये, ठीक है। तो द बेस्ट थिंग है कि आप कहीं ऐसी जगह वर्क कल्चर तुम्हारा ऐसा हो कि जहाँ तुम्हें राहत मिली हो, उस पैसे का तुम मज़ा ले सको। तुम जो काम कर रहे हो, तुम यूएस में जाके काम करो, वहाँ बहुत पैसा मिलेगा आपको, पर वहाँ आपको क्यों ही हायर करेंगे? क्योंकि उन्हें इंडिया में सस्ते वर्कर मिल रहे हैं, तो वो इंडिया में पे करेंगे, इंडिया को पे करेंगे। मुझे वहाँ क्यों नौकरी देंगे? पर एफ़र्ट मारने चाहिए फिर भी। और मैं उनकी हवेली दिखाता हूँ, असल में मेरे को यही चाहिए।
मेरा ड्रीम है कि मैं आने वाले टाइम में इसको ख़रीद लूँ। दिखाता हूँ मैं ज़रा उस हवेली को। ये पड़ोसी का प्राइवेट पार्क, ये उनकी कोठी है इधर साइड में जो दिख रही है। उसके साइड में एक छोटा सा घर है, वो मेरा है, दिखेगा नहीं। और ये उनकी हवेली है। मैं इसके फ़ोटो अपलोड कर दूँगा सामने से। देखना अच्छी हवेली है काफ़ी, और मेरा ड्रीम है बचपन से इसको ही मैं लेना चाहता हूँ। मैंने अपने वॉलपेपर पे भी लगाया हुआ है इसको, कि जिससे मुझे याद रहे कि मेरे गोल्स क्या हैं। अपने गोल्स को लिख के अपने वॉलपेपर पे लगा लो, और उन गोल्स का फ़ोटो भी, जो गोल्स हैं वो पुश करते रहते हैं हमें हमारी चीज़ अचीव करने में। दूसरा, मैंने रूटीन बता दिया आपको, अपने कुछ गोल्स भी बता दिए, बिजनेस के फ़ायदे भी बता दिए, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे माइंड्स में क्या चलता है बिज़नेस को लेके, कि कौन कौन से बिज़नेस हमें करने चाहिए। मेरे पास लिस्ट है जो मेरी खुद की बनाई हुई है, जो बिज़नेस मैं करना चाहता हूँ। मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपने फ़ोन की तो मैं दिखाऊंगा अभी, तो मैं उसके बारे में सब कुछ बताता हूँ कि मेरे क्या गोल्स हैं एट टू एंड। मैं नौकरी छोड़ के आखिर करना क्या चाहता हूँ, आखिर क्या लगता है मेरे उन्होंने, मेरा जो पड़ोसी है ना वो हार्वर्ड से पढ़े हैं, तो उन्होंने बताया था कि जो बिजनेस वाले बच्चे होते हैं ना, वहाँ उनसे एक सवाल पूछा जाता है कि आपके माइंड में क्या डिजिट है कि इतने पैसे से आप संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये सवाल एक बार उन्होंने मेरे से भी पूछा था, और मेरे से बताया नहीं गया था कि भाई पैसे की तो कोई लिमिट नहीं होती, कितना ही भी आ जाए अच्छा ही है। बट उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हें लिमिट नहीं पता चलेगी ना, तब तक आप अचीव नहीं कर पाओगे अपने गोल को। अगर तुम अपने गोल को एक डायरेक्शन ना दो, टाइम ना दो, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन, मान लो तुमने कहा कि मैं अपनी बॉडी बनाना चाहता हूँ, तो अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे बन तो जाएगी, बट लंबी जाके बनेगी। पर अब अगर तुम अपने गोल को, किसी भी गोल को, जैसे तुमने अपने घर साफ़ करने का टाइम दिया कि मैं अपने घर को 3 महीने में साफ़ करूँ, मुझे इस घर में 1 साल लग जाएगा, तो 1 साल ही लगेगा साफ़ करने में। कहोगे 3 महीने लगेंगे, तो 3 महीने ही लगेंगे। बट अगर तुमने सोच लिया कि कोई कल को मेहमान आ रहे हैं, भाई लड़की देखने वाले आ रहे हैं मेरे को, तो क्या करेंगे, कल को ही आ रहे हैं, भाई 1 दिन में साफ़ हो जाएगा वो घर, 1 दिन में ही हो जाएगा वो। तो अपने गोल को ना तुम डायरेक्शन दो कि कैसे कैसे होगा, और टाइम दो। सबसे पहली बात कि एक पर्टिकुलर उसको डेट असाइन कर दो, एक टाइम असाइन कर दो कि इस डेट तक मुझे ये गोल अपना अचीव करना है, मैं इसे ख़त्म कर दूँगा इस तारीख तक कंप्लीट करके, तभी आप गोल को अचीव कर सकते हो अपने। तो बात थी पैसे पे, तो उन्होंने कहा कि एक डिजिट अपनी निकाल लेना और उसके पीछे भागना, पैसे के पीछे नहीं भागना, एक डिजिट अपनी निकाल लेना कि इतनी डिजिट पे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, इतना पैसा मेरे लिए काफ़ी है। जो बंदा 1.5 करोड़ रुपए कमा रहा है, अगर ये मुझे वो नॉलेज दे रहा है, उनसे मुझे बहुत नॉलेज मिली है, वो ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे बता चुके हैं जो मैं आगे वीडियो में शेयर कर दूँगा। बहुत सारी चीज़ें मेरे ख्याल से एक मेरी खुद की भी अंडरस्टैंडिंग रही है, अगर तुम किसी से सलाह ले रहे हो ना, तो पर्टिकुलर चीज़ों की उसी बंदे से सलाह लेनी चाहिए जो उस बंदा उस फील्ड का चैम्पियन हो। अगर कोई 1.5 करोड़ रुपए कमा रहा है, तो वो मुझे सिखा सकता है शायद कि कैसे 1.5 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। अगर कोई स्कूटर सुधारने वाला है और मैं उससे पूछूं ये गाड़ी का कैसे सुधारेंगे, तो वो मुझे बता तो देगा, पर वो उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन देगा, और वो फुल कॉन्फिडेंस से बताएगा, अरे तुझे नहीं पता, इस ऐसे कर वैसे कर। पर नहीं भाई, मेरा मानना ये है, कोई भी सलाह किसी से भी मत लो, अपनी खुद की बुद्धि चलाओ और देखो कि ये चीज़ किस पे बीची है या किसने की है। पर्टिकुलर बंदे से ही सलाह लो पर्टिकुलर चीज़ के लिए। आई थिंक तुम समझ पा रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना। सो मैंने भी अपना डिजिट एक सेट कर लिया था, और मेरा डिजिट मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, वो था 50 करोड़। अगर 50 करोड़ रुपए बहुत बड़ी बात है,
आई थिंक मेरे माइंड में तो बहुत बड़ी बात है, औरों का तो मुझे नहीं पता, कहने को तो कोई भी कुछ भी कह दे, पर मेरे डिजिट में 50 करोड़ रुपए का डिजिट सेट है कि अगर मैंने 50 करोड़ रुपए जीवन में जोड़ लिए, कमा लिए, तो मेरी लाइफ सेट। और ऐसा नहीं है कि बस मैंने सोच लिया और कर नहीं रहा, उसमें से काफ़ी जुड़ चुका है। ये यूट्यूब तो मैंने अब शुरू किया है उससे पहले मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ, जैसे कि तुम पिछली वीडियो देख लेना, मैंने उसमें कुछ कुछ चीज़ें बताई हैं, एक्सपोज की, मैं क्या क्या करता था, क्या क्या किया है। उम्र ज़्यादा नहीं है पर बहुत कुछ किया है। तो ये बार बार तो मेरे पास फ़ोन भी इतना अच्छा नहीं है, हालांकि अमीर लोगों की यही खासियत होती है। सॉरी यार, नहीं मैं गरीब ही हूँ, हम फ़ोन रद्दी रखते हैं ऐसी बात नहीं है, आईफोन भी है मेरे पास। तो मेरे पास काफ़ी लैपटॉप भी हैं। तो कहाँ था मैं? हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने बिजनेस एक्सपोज करूँगा, जो मेरे माइंड में बिजनेस थे और मैंने लिख के रखे हैं, आज तक किसी के साथ शेयर नहीं करे। बट अब मुझे लगता है कि जो चीज़ मैं झेल रहा हूँ शायद कोई और भी झेल रहा हो, और कोई चाह रहा हो कुछ करना हो, शायद उसको वहाँ वो चीज़ फिट बैठ जाए। मेरी खुद की भी एक आदत थी, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं लिखता रहता हूँ हर वक्त नोटपैड में। तो मैंने बहुत कुछ लिखा है, मैं आपको बहुत सारी चीज़ एक्सपोज करूँगा आने वाली चीज़ों में, मेरे बिजनेस, पैसा कमाने के तरीके, मैंने कैसे कैसे पैसा कमाया है, और मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जैसे ये गाड़ी मेरी है, हालांकि मेरा ये घेर मेरा पड़ोसी का है, पर ये गाड़ी मेरी है। उधर एक और गाड़ी है, वैन, मैं दिखा दूँ आपको, दिख रही हो, वो भी मेरी है। इससे अलग एक और गाड़ी है मेरे पास मतलब हमारा छोटा सा ट्रांसपोर्ट का काम भी है। उम्र छोटी है, बहुत कुछ करता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। और अभी एक और इच्छा है, ये मेरे पड़ोसी की है, सफारी गाड़ी है, पर मेरे को सफारी नहीं लेनी, मेरे को और भी तकड़ी कोई गाड़ी लेनी है, तो लेंगे उसे भी। मेरे पास भी घेर है, ऐसी बात नहीं है, मेरा घेर लगभग 2-2.5 बीघे में, उस सड़क पे कभी उसको भी एक्सपोज कर दूंगा, मैं दिखा दूंगा वीडियो में, दिक्कत मतलब सब दिखाऊंगा। और हाँ, मैंने बहुत सी चीज़ लिखी हुई हैं, जैसे पैसा कैसे कमाना है, ये सब मैं वीडियो में आपको समझा दूंगा। मेरे पास सब लिस्ट बनी हुई है, मैंने कैसे कमाया है, कैसे किया है, और कहाँ कहाँ पैसा लगाना, एक आपको रियल चीज़ दिखाऊंगा, एकदम रियलिटी में कैसे पैसे कमाता है। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही। बाय, प्यार देना मेरे को, बाय बाय। ये है वो हवेली, मेरे को ख़रीदनी है। ये ख़रीदने को तो मैं अपना खेत 1 बीघे खेत भी बेच दूँगा ना, तो भी मैं इसको ख़रीद लूँगा। क्या ही कीमत है इसकी, इसके जैसी 2 ख़रीद लूँगा मैं 1 बीघे बेचते ही। पर नहीं, अपनी कमाई से खरीदनी है भाई। अरे क्या अच्छा सूरज दिख रहा है, तो सॉरी चांद, सूरज बोल रहा हूँ। शिवराज सिंह चौहान के घर के बाहर जबरदस्त पुलिस मौजूद है।